हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 44 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेशन नंबर 45 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुल 225 क्वेश्चन कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 226 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दिया हुआ है efficiency of A, B and C are in the ratio 2:5:3। कितना? तो 2:5:3 efficiency दिया हुआ है A, B, C का, यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है। A plus B plus C, यानी कहने का अर्थ है कि तीनों मिलकर A plus B plus C, मतलब A क्या होता है इसका मतलब, यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। A, B and C together can complete whole work in 15 days। तो तीनों मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। Then C plus A together can complete this work in half a day। तो पूछ रहा है C और A एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिया हुआ है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या हुआ है किसका, तो A रेशियो B रेशियो C। तो कितना कितना है, 2:5:3। कितना है, तो 2:5:3। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डेज से, टाइम का। तो यहाँ समय का अगर हम निकालना चाहेंगे, अगर हम समय का निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग टोटल वक्त निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ कितना कि तीनों मिलकर 15 दिन में काम को करते हैं। तो हमको टाइम का एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। तो A plus B plus C का टाइम दिया हुआ कितना, तो 15 डेज। तो हम लोग इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना होगा फ्रेंड्स, टोटल वर्क निकालते हैं क्या करते हैं हम लोग, टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या होगा फॉर्मूला, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है 15, तो 15 और एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो समय तीनों का मिलकर लिए हैं, तो एफिशिएंसी भी हम लोग मिलकर लेंगे, तीनों का लेंगे। तो 5 to 7 7 3 10, यानी टोटल हमारा कितना आ गया, 10 एफिशिएंसी आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 150, यानी 150 हमारा टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 150 हमारा टोटल वर्क आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, C plus A का डेट पूछ रहा है। C और A मिलकर इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, C plus A का डेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो C और A कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो हम लोग टाइम निकालने में क्या फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क कितना आया है हमारा, तो 150 हमारा टोटल वर्क आया है, और डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में क्वेश्चन में दे रखा है कितना होता है, तो A और C का तो 2 है और 3 है, यानी A का 2 हो गया और C का 3 है। तो टोटल कितना हो गया, तो 5 हो गया। 2 + 3 5, हमारा कितना आंसर आ गया, 150 डिवाइडेड 5, यानी 30 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, फिर से हमें बात समझे कि मैंने क्या किया। पहले दिया हुआ था क्या, एफिशिएंसी दिया हुआ है A B C का 2:5:3। ये मैंने रिकॉल कराने के लिए आपको बता दिया कि एफिशिएंसी होता क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर समय का हम निकालते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, 1/5 होता है, 1/3 हो जाता है। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें डेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि तीनों मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो लिख दिया मैंने कि A plus B plus C कितना दिन, 15 दिन करता है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या था, हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकाल दिया कैसे, तो डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी, तो 150 आ गया। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है C plus A, यानी C और A मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो C और A का डेज निकाल दिया हम लोग, कितना, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो हमारा कितना दिन आ गया, 30 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया फ्रेंड, तुम्हारा 30 डेज आंसर हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 227 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B started working together, but after some days A left the work and the whole work will complete in 24 days। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है A और B जो काम की शुरुआत करते हैं एक साथ, बट आफ्टर सम डिले, कुछ दिनों के बाद
ए है जो काम को छोड़ देता है एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज। तो जो पूरा काम कंप्लीट हो पाता कितने दिन में? 24 दिन में। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, तो पाना है निकालना क्या है कि कितना दिनों के बाद ए है जो काम को छोड़ देता है। इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 25 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, तो दिया हुआ है कि ए और बी अकेले अकेले काम कितना दिन करते हैं? तो 25 दिन और 40 दिन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो ए और बी का दिया हुआ अकेले अकेले, तो कितना ए लेता है? 25 डेज लेता है और बी 40 डेज। तो सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम ले लेते हैं। जो टाइम है दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। तो 200 हो गया। फिर दूसरा काम क्या होता है? इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता निकालना। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो फ्रेंड इफिशिएंसी हम लोग टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम निकालते हैं। तो हमारा इफिशिएंसी आ जाता है, कार्यक्षमता आता है। इफिशिएंसी क्या होता है? तो 1 डेज वर्क यानी एक दिन में कितना हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? इफिशिएंसी कहलाता है। तो 200 डिवाइड बाय 25 कितना हो गया? 8 हो गया। और 200 डिवाइड बाय 40 कितना हो गया? तो 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके मुताबिक देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज। यानी ए और बी है जो काम को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? काम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ए है जो काम को छोड़ देता है, तो कौन काम करेगा? बी काम करेगा। और जो टोटल टाइम होता है कितना लगता है? तो 24 दिन लगता है। कितना लगता है? तो 24 डेज टोटल लग जाता है। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए कि ए प्लस बी, ठीक है, मतलब कि ए के साथ बी भी कर रहा है और बी है जो अधूरा काम भी कर रहा है। यानी बी है जो लगातार 24 दिन तक काम करेगा। तो 24 दिनों में बी कितना वर्क करेगा ये निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा? बी का वर्क, बीज वर्क यानी बी है जो कितना काम किया है। तो बी है जो ए के साथ भी काम किया, लेकिन बी का हम पूरा निकाल रहे हैं यानी ये बी और ये बी का हम वर्क निकाल रहे हैं। कितना वर्क आएगा? तो वर्क कैसे निकालते हैं? तो डेज 24 दिन लगातार काम कर रहा है अभी, तो 24 इंटू इफिशिएंसी यानी एक दिन में कितना काम करता है अभी? तो एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। यानी 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120। यानी 120 वर्क है जो कौन किया है? तो बी किया है। कौन किया है? 120 वर्क तो बी किया है। टोटल कितना वर्क है? टोटल 200 वर्क है। यानी जो रिमेनिंग हमारा कितना वर्क हो गया? तो रिमेनिंग वर्क हमारा टोटल वर्क में से 120 हटा देंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 200 माइनस 120। ये कौन करेगा? तो हमारा कितना आ गया? 80 वर्क। तो 80 वर्क कौन करेगा? तो 80 वर्क ए किया है। कौन किया है? तो 80 वर्क है जो ए किया है। कितना? तो 80 वर्क। तो पूछ रहा है कि ए कितना दिन में 80 वर्क करेगा। ए है जो 80 वर्क करेगा तो उसके बाद जो ए छोड़ देगा, लेफ्ट कर देगा, यानी 80 वर्क जितना दिन में किया हुआ आंसर आएगा। तो फ्रेंड 80 वर्क कितना दिन में किया ये हमें निकालना है। तो हम लोग डेज कैसे निकालते हैं? ए का डेज निकालना है। ए है जो कितना काम किया है, तो ए का डेज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो डेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 80 काम करना है ए को। 80 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी यानी ए का इफिशिएंसी कितना है? तो ए है जो एक दिन में 8 काम करता है, 8। यानी ए है जो कितना दिन काम करता है? तो 10 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? तो ए है जो 10 दिन काम करता है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, यानी ए है जो कितने दिन बाद काम छोड़ेगा? तो 10 दिन काम करता है, 10 दिन बाद काम छोड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन को फ्रेंड्स घुमा फिरा के पूछता है। तो पूछ सकता था आपको कि ए और बी मिलके, ए और बी कितने दिनों तक मिलके काम किए, उसका भी आंसर 10 होगा क्योंकि ए है जो 10 दिन तक काम करता है, तो बी भी 10 दिन ए के साथ काम करेगा, उसका भी आंसर 10 होता है। फिर पूछता कि ए है जो कितने दिन काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम को छोड़ देता है। इसमें तो पूछा हुआ कि कितने दिन बाद, शुरुआत के कितने दिन बाद काम को छोड़ देता है। आंसर कितना आया? 10 आया। पूछ सकता था क्वेश्चन में कि काम जो ए है जो कितने दिन पहले काम समाप्त होने कितने दिन पहले ए छोड़ देता है। तो काम समाप्त कितना दिन पहले कितना दिन होता है? 24 दिन होता है। लेकिन ए है जो 10 दिन काम करता है तो कितना दिन पहले छोड़ दिया? 14 दिन आंसर आया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन का 4 तरीके से हम लोग पूछ सकता था क्वेश्चन कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। इसका आंसर क्या होता है? उसका भी आंसर 10 होता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 227 आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 228 आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B and C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They start the work together, but A left after working 3 days and C left 4 days for the completion of the work. In how much time the whole work completed? तो फ्रेंड्स बोल रहा है क्वेश्चन कि A अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है और C उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यानी वे लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। बट ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 3 डेज, यानी ए है जो काम को छोड़ता है, 3 दिन काम करता है उसके बाद काम को छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और सी काम को छोड़ देता है कब, जब काम समाप्त होने को होता है उसके 4 दिन पहले ही सी है जो काम को छोड़ देता है। तो इन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीटेड, तो पूछ रहा है कि कितने समय में जो वर्क है जो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट है उससे सॉल्व करते हैं। तो क्या आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट है वो देख लीजिए। आफ्टर मींस माइनस और डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और बिफोर मींस प्लस, बिफोर मींस प्लस और डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी ऐड होगा, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी ऐड होगा, एफिशिएंसी ऐड होगा। तो फ्रेंड्स आफ्टर मींस माइनस और डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे और बिफोर मींस प्लस और डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी ऐड होगा। तो फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं ये हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे। तो ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है उसी काम करने में और सी 15 दिन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो 10, 12 और 15 का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तब टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम क्या है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 आ जाएगा। कैसे आया, तो 60 डिवाइड बाय 10, तो 6 हो गया, 60 डिवाइड बाय 12 5 हो गया, 60 डिवाइड बाय 15 4 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी क्या होता है, तो 1 डेज वर्क, यानी एक दिन में कितना आदमी काम कर रहा है वो निकल के आ गया। यानी ए है जो एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट था उस पे आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट कब अपनाते हैं, तो क्या कब अपनाते हैं, टू फाइंड द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, टू फाइंड द टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम पाने के लिए हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट अपनाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्या दिया रहता है कि आदमी जो काम को छोड़ रहा है और 4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, और दिया रहेगा कि 10 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, तब हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं, टू फाइंड द टोटल टाइम, यानी इस ट्रिक को अपनाने से हमारा टोटल समय है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है। उसके बाद क्या करना है, तो आफ्टर मींस माइनस, तो आफ्टर किसके साथ लगा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए के साथ आफ्टर लगा हुआ है। तो कितना दिन में लगा हुआ है, तो 3 दिन के लिए। तो आफ्टर मींस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस क्या करेंगे हम, टोटल वर्क करेंगे, यानी 3 दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 into 3 यानी 18। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिफोर लगा हुआ है, बिफोर कितने साथ लगा हुआ है, तो सी लेफ्ट 4 days बिफोर, यानी सी के साथ लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है सी के साथ, और ए के साथ क्या लगा हुआ था, ए के साथ आफ्टर लगा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग माइनस कर दिए, आफ्टर मींस माइनस, ठीक है, और बिफोर मींस प्लस, तो प्लस कर देंगे। किसके साथ लगा हुआ है, तो सी के साथ, तो सी का टाइम कितना है, 4 दिन है, तो एक दिन में तो प्लस क्या करेंगे, टोटल वर्क करेंगे। तो सी कितना काम कर रहा है, तो सी 4 दिन काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 into 4 16, यानी 16 काम करेगा।
डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर में हम लोग इफिशिएंसी लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्यक्षमता लेते हैं। तो मैंने बताया आपको आफ्टर इन माइनस और डिनोमिनेटर में इफिशिएंसी नहीं लेंगे, यानी जिसके साथ आफ्टर लगा रहता है उसका हम लोग इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। तो किसके साथ आफ्टर लगा हुआ है, तो ए के साथ आफ्टर लगा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में इसका इफिशिएंसी नहीं होगा। तो किसका होगा, तो बिफोर मींस प्लस और डिनोमिनेटर में इफिशिएंसी लेंगे। तो बिफोर किसके साथ लगा हुआ है, तो बिफोर सी के साथ लगा हुआ है, यानी सी का इफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4। उसके बाद सब तो काम छोड़ देता है, ए भी काम छोड़ देता है, सी भी काम छोड़ता है, तो रिमेनिंग जो टोटल काम करता कौन है, तो बी करता है। तो बी का इफिशिएंसी तो लेना ही लेना है, यानी बी का हम लोग लेंगे। तो 4 + 5 9 हो गया। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 60 - 18 प्लस 16 - 18 प्लस 16 यानी 60 - 2 कितना हो गया फ्रेंड, तो 60 - 2 डिवाइड बाय 9, तो कितना हमारा आंसर हो गया 58 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो गया 954 और 4, यानी 6 होल 4/9 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 6 होल 4/9 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम क्वेश्चन नंबर 229 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर, while A and C together can do it in 2 hours. How long will be allowed take to do it? यानी दिया हुआ A अकेला किसी काम को 4 घंटा कर सकता है और B और C मिलकर उसी काम को 3 घंटा कर सकते हैं, और A और C उसी काम को दोनों मिलकर 2 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट? तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो दिया हुआ ए के बारे में, ए है जो अकेला 4 घंटा में काम को करते हैं, और बी और सी के बारे में दिया हुआ है कि 3 घंटा लेते हैं, और सी और ए के बारे में दिया हुआ है कि 2 घंटा लेते हैं। क्या लेते हैं, ए है जो 4 घंटा लेगा, बी और सी मिलकर 3 घंटा और ए और सी मिलकर 2 घंटा। तो सबसे पहले क्या काम है, हमें टोटल वर्क निकालना कि टोटल वर्क है कितना। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क हमारा 12 हो जाएगा। एलसीएम 4 का ले लिए 12 वाले लिए, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 12 हो गया। फिर दूसरा काम क्या है, कार्यक्षमता निकालना है, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ए का कितना हो गया, ए का आ गया 3 आ गया, और बी प्लस सी का कितना आ गया, तो 4 आ गया, 12 डिवाइड बाय 3 4 आ गया, और सी प्लस ए का कितना आ गया, तो 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं ए का कितना आ गया 3 आ गया, यानी ए है जो एक दिन में 3 काम करता है, और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, और सी और ए मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, बस आप ऐड कर लीजिए। कितना हो गया, ए प्लस हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी है, जो यहाँ देख रहे हैं कि ए 2 बार है और सी 2 बार है। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि एक बार ए है, एक बार ए है, और एक बार यहाँ सी है, एक बार यहाँ सी है, यानी 2 बार ए है और 2 बार सी है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स 2a प्लस 2c, और एक बार बी है। तो कितना हमारा एफिशिएंसी आ गया, तो 4 3 7 और 6 13, यानी 13 एफिशिएंसी आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 a प्लस सी आ गया, और प्लस b, और कितना एफिशिएंसी है टोटल 13 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस c का एफिशिएंसी कितना है 6 है। कितना है फ्रेंड, a प्लस c का कितना एफिशिएंसी है, तो 6 है। तो हम लोग 6 वैल्यू यहां पुट कर दिए, तो 2 × 6 प्लस b बराबर 13, यानी b का हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। तो b का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो b का एफिशिएंसी यहाँ 13 है, यहाँ कितना आ गया 12 आ गया, यानी 13 - 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 13 - 12, यानी b का एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया, तो b का हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, यानी b का समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, b का डेज पूछ रहा है, b का टाइम पूछ रहा है, b का समय कितना होगा उसी काम को अकेला करने में। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, समय निकालने के लिए क्या करते हैं,
तो फ्रेंड्स समय निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 12 है, 12 टोटल वर्क हो गया। उसके बाद डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है हमारा बी का अभी आ गया हमारा 1 आ गया, तो डिवाइड बाय एफिशिएंसी कर दिए तो कितना आ गया 12 आवर। कितना आ गया फ्रेंड्स 12 आवर हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 229 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 230 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 230 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो A and B together can do a piece of work in 12 days while B and C together do it in 16 days। यानी दिया होगा कि A और B किसी काम को मिलकर करते हैं तो कितना दिन पूरा होता है 12 दिन पूरा होता है, और उसी काम को B और C मिलकर करते हैं तो 16 डेज में पूरा कर पाते हैं। If A works for 5 days, यानी A है जो 5 दिन काम करता है, B works for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, तो काम हमारा पूरा हो जाता है। If A works for 5 days, यानी A जो काम 5 दिन करता है, B works for 7 days, B कितना दिन काम करती है 7 दिन काम करती है, and C complete the remaining work in 13 days, और जो बचा हुआ काम होता है वो C 13 दिन में काम को समाप्त कर पाता है। In how much time B alone do whole work, तो कितने समय में B है जो अकेला उसी काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम लोग दो मेथड देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसके बाद एक और मेथड देखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है A प्लस B कितना दिन लेता है तो 12 दिन और B प्लस C 16 दिन। तो सबसे पहला काम क्या है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग टाइम का। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया तो 48 हमारा टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क 48 आ गया। फिर दूसरा काम क्या है एफिशिएंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क 48 है डिवाइड बाय 12 यानी 4 हो गया और 3 हो गया। कितना हो गया A प्लस B एक दिन में 4 काम करते हैं और B और C एक दिन में 3 काम करते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक बढ़ेंगे। तो A है जो 5 दिन काम करता है, कितना दिन काम करता है 5 दिन काम करता है, और B है जो 7 दिन काम करती है। कितना दिन काम करती है तो B है जो 7 दिन काम करती है, और C है जो अधूरा काम 13 दिन में पूरा कर पाता है, तो काम फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से सजाएंगे इसको, क्योंकि A प्लस B के फॉर्मेट में दिया हुआ है और B प्लस C के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको A प्लस B और B प्लस C के फॉर्मेट में सजाएंगे। तो आइए कैसे सजाएंगे हम लोग ये देख लेते हैं। तो A इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग A इंटू 5 में रखते हैं। तो B इंटू 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B इंटू 5 प्लस B इंटू 2। लिखने से क्या फायदा होगा ये देखते हैं। A और B हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं A और B हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया A और B अगर हम लोग ले 5 कॉमन ले लेंगे तो A और B आ जाएगा। तो A और B हमारा कितना 4 एफिशिएंसी का वर्क आ जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग A और B ऐसे में बांट रहे हैं हम लोग कि A और B हम लोग कॉमन ले रहे हैं, और जो 5 जो बचा हमारा डे वो भी आ जा रहा है। तो अब B इंटू 2 है, तो C को किस भाग में बांटे कि B प्लस C के रेशियो में आ जाए। तो C भी अगर 2 काम करे तो B प्लस C भी आ जाएगा, B2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और B प्लस C आ जाएगा, और C कितना बच गया 2 तो ले लिए, यानी C हमारा कितना बच गया 11 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आ गया A प्लस B प्लस 5 ले लिए, और ये तो हो गया हमारा क्यों A प्लस B ले लिए, 5 कॉमन ले लिए तो A प्लस B आ गया। ठीक है, उसके बाद B2 कॉमन ले लेंगे तो B प्लस C आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए हम लोग B प्लस C आ गया, और जो C11 ये बच गया, C इंटू 11 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है वर्क है A प्लस B इंटू 5। A प्लस B क्या है एफिशिएंसी है और 5 डेज है, यानी ये क्या है वर्क है। तो A प्लस B का कितना है 4 है, यानी A प्लस B एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे तो 20 का 4 इंटू 5 कितना 4 इंटू 5 प्लस में B प्लस C है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेंगे 2 इंटू 3, और जो बचे कितना C इंटू 11 छोड़ दीजिए। तो 5 चौको 20 और 2 इंटू 3 6, यानी 26 ये हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स तो 26 हो गया, और कितना बच गया तो 11C बच गया। 20 प्लस 6 26 हो गया और 11C। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था हमारा, ये वाला क्या था हमारा टोटल वर्क था।
ए है जो 5 दिन करता है, बी है जो 7 दिन करता है और सी कितना दिन करता है 13 दिन। तो हमारा टाइम जो वर्क है वो फिनिश हो पाता है। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क हमारा 48 है, तो बराबर 48। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे अब, तो हमारा सी का जो वैल्यू आ जाएगा तो 11 सी इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 26 है तो 48 के साथ माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 22। यानी अब सी का वैल्यू कितना आ गया, तो सी का वैल्यू हमारा 2 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, तो सी का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू 2 आ गया। तो बी का कितना आ जाएगा, तो b प्लस सी देखते हैं 3 है और c का वैल्यू 2 है, तो b का कितना आ गया, b का हमारा वैल्यू 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच टाइम बी अलोन डू होल वर्क, यानी b का टाइम पूछा। क्या पूछा था, b का टाइम पूछा था। तो समय कैसे हम लोग निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 48 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना निकाले b का, तो 1 है, 48 डिवाइड 1, यानी कितना आंसर आ गया हमारा 48 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया फ्रेंड, तो 48 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सेम रहेगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन करने के लिए सेकंड मेथड क्या है वो देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 + b 12 दिया हुआ है, 12 दिन लेते हैं, b और c 60 डेज लेते हैं। एफिशिएंसी हम निकाल लिए 4 और 3 हुआ, और फिर दिया हुआ है कि a है जो कितना दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, और b है जो 7 दिन काम करता है, और c है जो अधूरा काम 13 दिन में कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि a + b है और b + c है। b क्या है, b कॉमन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट b एफिशिएंसी इक्वल टू x। क्या मानते हैं, b का जो कार्य क्षमता है वो क्या है, x है, x मानते हैं कार्य क्षमता। यानी b का अगर x माने, a कितना हो जाएगा, टोटल 4 है, तो a कितना हो जाएगा 4 - x। a का कितना हो वैल्यू हो गया 4 - x, b को हम लोग x माने तो c का कितना वैल्यू हो गया 3 - x, क्योंकि टोटल 3 है। अब वैल्यू को आपको पुट कर देना है और x का वैल्यू आ जाएगा, यानी एफिशिएंसी आ जाएगा b का। तो पुट करके देखते हैं, 5 है, a कितना है, a है जो 4 - x है, प्लस b कितना है, तो b तो x ही है, और c कितना है, तो 3 - x है। तो आप सॉल्व करते हैं, तो 20 - 5x प्लस में 7x प्लस में 39 माइनस में 13x। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दिया हुआ कि ये लोग मिलके काम को समाप्त कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हमारा 48 है, तो हम 48 ले लेते हैं, 48 ले लिए। अब सॉल्व करते हैं, -5x + 7x यानी 2x हो गया, और 2x - 13x यानी -11x। कितना आ गया फ्रेंड, तो -11x आ गया। और 20 + 39 कितना हो गया, 20 + 39 तो 59 हो गया, तो 59 हो गया, तो +59 बराबर 48। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 59 है, इधर लाएंगे 48 लाएंगे, कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 बराबर 11x आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 11 = 11x। x का कितना वैल्यू आ गया, x बराबर 1 आ गया, यानी हमारा b का जो कार्य क्षमता है एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया। तो b हमारा 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम b अलोन डू होल वर्क। तो b का टाइम पूछ रहा है, b का समय पूछ रहा है। तो b का टाइम कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 48 है, और अभी हमारा एफिशिएंसी आ गया है, x का वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है, तो डिवाइड बाय 1 हमारा कितना आ गया आंसर 48 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हमारा दोनों मेथड ही इस क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।